आपसे कहता हूं, आपके जीवन में अगर आपने दशमांश निकालना आरंभ कर दिया तो कभी भी धर्म के कार्यों में तुम्हारा हाथ छोटा नहीं पड़ेगा। तुम्हारा हाथ धर्म के कार्यों में इसलिए छोटा पड़ जाता है क्योंकि तुम उस दशमांश की चोरी करते हो और फिर भुगतते हो पूरी जिंदगी, जो तुम्हारा पैसा था ही नहीं। और हम रोज उसकी चोरी कर रहे हैं। धर्म के धन की चोरी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, नहीं है। आपसे किसी ने आकर कहा कि भाई हनुमान जन्मोत्सव है, भंडारा होना है, एक बोरी चीनी आप दे दो, तो आप अपना मुंह देखोगे आईने में, कैसे दे दें, पैसा ही नहीं है। हालांकि मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन 5 मिनट के लिए विचार करो, इतने सियाने मत भी बनो। और अगर तुमने हर महीने अपना दशमांश निकाल के रखा होता तो तुम्हें 1 सेकंड लगता, तुम कहते भैया एक काम कर, बोरी तो ठीक है, एक डिब्बा तेल भी ले जा। कोई समस्या नहीं आती। आपने तीर्थ करना है और अगर वो आपका दशमांश आपके पास रखा होता हर महीने वाला, तो कभी तीर्थ की बात आती तो तुम अपने आप को गरेबा में झांक के नहीं देखते कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम पे पैसा है कि नहीं है। तुम पे पैसा, वो धर्म का जो निकाला है दशमांश, वो तुम्हारी मदद करता। किसी गरीब कन्या की विवाह होना है, किसी ने कहा वहां एक गरीब बच्ची की शादी हो रही है, उसको सहयोग की जरूरत है, तुम अपने मन को न टटोलते कि हम क्या कर दें। अगर तुमने दशमांश निकाला होता तो तुम उस पैसे को उठाते और उस गरीब बच्ची के विवाह में सहयोग कराते। ये जितनी समस्या है, वो समस्या सिर्फ इस बात की है कि हम चोर बन बैठे हैं। देखने में तो साहूकार हैं, बड़े बड़े मामले हैं हमारे, लेकिन हकीकत ये है, हम अपनी परेशानी की बात करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी है कि हम धर्म का पैसा खा रहे हैं और हम अपने आप को बड़ा साहूकार, बड़ा धार्मिक, बड़ा ठाकुर जी का प्रेमी बताते हैं। फिर हम अपना कल्याण कैसे सोच सकते हैं, ये विचार कीजिएगा। अपने गरेबा में जाके के देखिए कितने बड़े चोर बन बैठे हैं जो हमारा नहीं है। 5 मिनट के लिए विचार करो, आप कथा में आए हो, बाहर कोई आपसे मिला, कथा में जा रहे हो, हम तो नहीं जा पा रहे, ये कुछ पैसे हैं, ये वहां ड्रॉप कर देना। अब कोई व्यक्ति मन में सोचे उसने तो दे दिए, कौन सा वो देख रहा है, आधे अपने पास रख लो, आधे डाल दो। भाई देखो डाल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। चोर ऐसे ही सोचता है, देखो थोड़ा बहुत तो मैंने किया, बाकी अपने खीसे में रख लिया। तो ये सही किया कि गलत किया? बोलो, अरे जोर से बोलो, नाश्ता वाश्ता करके आए हो। सही किया कि गलत किया? गलत किया ना। तो जो दशमांश चोरी हो रही है वो सही है कि गलत है? बस सीधी सी बात यह है। मेरे पास ऐसे कई प्रमाण हैं जो मेरे पास रोते रोते आए थे कि साहब बरकत नहीं है, साहब बीमारियां घर में बहुत हैं, साहब समस्याएं घर में बहुत हैं। मैंने उनसे कहा अगर एक छोटा सा मैं इलाज बता देता हूं, कर सको तो कर लो। बोला बताइए। मैंने कहा जितना कमाते हो उसका दशमांश निकाल के गुल्लक बनाओ, हर महीने उसमें जो मूल तुम्हारी नेट कमाई है उसकी बात कर रहा हूं मैं, दशमांश उसमें डाल दिया करो। सामने वाले ने कहा यही तो समस्या, पैसे ही तो नहीं आता। हमने कहा खा रहे हो? बोला हाँ थोड़ा बहुत। जी रहे हो? थोड़ा बहुत। तो पैसा आ रहा है ना थोड़ा बहुत, उसमें से दशमांश निकाल के डालो। गुल्लक तुम्हारे घर में रखी है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर किसी को दे आओ, और मैं उनसे कहता हूं कि सिर्फ 1 साल ऐसा करके देखो, सिर्फ 1 वर्ष, हर महीने उसके अंदर जो दशमांश है वो डालो ईमानदारी से। और 1 वर्ष में अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ना आए तो गुल्लक तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, तोड़ो और खर्च कर लो। और अगर समझ में आ जाए कि कल्याण हो गया तो फिर उसको दान कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया आज तक उन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया। वो जो पैसा उनके पास आ रहा था 1 वर्ष बाद भी वही आ रहा था, लेकिन उसके अंदर बरकत फूट पड़ी।
घर की बीमारियां चली गई, समस्याएं खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि धर्म के अनुयायी हो गए, धर्म ने आपकी रक्षा शुरू कर दी। और ये इतना कटु सत्य है, शायद आपने कभी सोचा ना हो कि कोई हमें व्यासपीठ से चोर बोल देगा। हम तो कथा सुनने आए थे। बोलो राधे राधे। लेकिन हमें भी नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि ये गड़बड़ हो रही है। अगर आपके पास वो दशमांश है तो आप हर मनोरथ के लिए कार्य कर सकते हो। इससे सबसे अच्छा मालूम है क्या होगा? इससे आपका स्वास्थ्य सही होगा, मन सही होगा, आपके विचार बड़े होंगे, आप में दयालुता आएगी, आप में बीमारियां नहीं आएंगी। क्योंकि जितना अच्छा केमिकल, जितना अच्छा विचार हमारे अंदर जनरेट होता है, केमिकल जनरेट होता है, वो हमारे को स्वस्थ रखता है। तो ये विचार करने की बात है। आप अगर सोच लें कि गोविंद कभी मरे यहाँ भी 7 दिन के लिए आए, तो वो आएंगे जरूर, लेकिन तुम 100% सोचो तो सही।